न्याजी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि हमास के खात्मे की यकीन दहानी करवाई जाए और मुस्लिम ममालिक जिसमें सबसे ज्यादा किरदार सऊदी अरब और कतर का हो वो चीजों को संभालें गजा में, तो फिर हम कहते हैं कि इसराइल पीछे हट जाएगा और जंगबंदी हो जाएगी। आप समझते हैं कि काबिल अमल है? शुक्रिया उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि जो कुछ सामने कहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जो असल स्टोरी है वो इससे मुताबिकत रखती होगी। जैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक डिफेंस डील हुई है, तो उसमें आप ये देखें कि उस डिफेंस डील के अंदर जो कुछ भी सामने आया है, बहुत कुछ उसके चीजें शायद हमें कभी भी ना पता चले और कुछ चीजें जो हमें कई सालों बाद आके पता चले। एग्जैक्टली जो आजकल की जो सूरत हाल है गजा के मामले में या फलस्तीन के मामले में या इजराइल की जो जंग इससे छेड़ हुई है या जो कत्लेआम नस्लकुशी कर है, इस सिलसिले में जो इस वक्त दुनिया में है, पहली बात तो सारी दुनिया की तरफ यकसू है। कम से कम एक चीज पे तो आए हैं कि जो स्टेट उसको इतनी बड़ी बात नहीं कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट दुनिया हमेशा एग्री करती है, यूएन की रेजोल्यूशन है, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी एक बड़े अरसे के बाद इसराइल को इस तरह खुल के लोगों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया है इस तरह की बातें। लेकिन उस मीटिंग में जिसमें ये हेड ऑफ स्टेट्स मिले हैं, अव्वल तो उसमें कोई जॉइंट नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो उस दौरान बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा मैच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत सीरियस माइंडेड है। उन्होंने कहा जी कि हमारी मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही है। फिर एक स्टेटमेंट थोड़ा बहुत जो मिस्र के जो है प्रेसिडेंट सिसी का आया है, उन्होंने भी कहा जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की से हमारी मीटिंग में बहुत खुश है। अब कोई ये नहीं बता रहा है कि वो हुआ क्या है, किस बात पे खुश है और क्या क्या जो है उसमें जो है चीज जो है अंदूर खाने तय हुई है। अब एक खबर, एक आम अमेरिका के अंदर एक लेवल पे जो बड़े बड़े तजियाकार हैं जो अंदर की कहानी जानते हैं, वहां पे एक और भी स्टोरी चल रही है। वो ये कह रहे हैं जी कि ट्रंप जो है अंदर से इजराइल के इस पॉलिसी से नाखुश है और किसी तरीके जांच छुड़ाना चाहता है। अब अमेरिका के अंदर इजराइल की जो लॉबी है उतनी स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह कि वो एप्स्टीन का एक आपने सुना होगा पिछले दिनों जो 2019 में जिसने खुदकुशी कर ली थी 2009 में, और बड़ा पुराना है और जिसने चाइल्ड अब्यूज का उसमें एक इल्जाम है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का ये कहते हैं कि वो बच्चे इस तरह की गलत कारी के लिए सप्लाई करता था। ट्रम्प भी उनमें शामिल है, वो इजराइल का मसाद का आदमी था। तो वो जो सारी चीजें, उससे ये लगता है कि ये किसी तरीके से कुछ न कुछ बहरहाल इनके सारी जो मामलात है वो जकड़े हुए हैं। तो ये इस जो मौजूदा सूरत हाल है कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता ये है कि जो है मतलब मुझे एक तरफ उम्मीद नहीं भी लगती, कुछ सारा आप गेस वर्क करना है, कुछ डेफिनेट चीज नहीं है। उम्मीद नहीं भी लगती कि हो सकता है कि ये पोशी और मुस्लिम ममालिक को किसी तरीके से वो ऐसे मामले पे मनवाना चाहते हो जिसमें बेचारे जो हमास की कुर्बानी है वो रायगाह चली जाए। और एक ये भी हो सकता है कि वो जो करना चाहते हैं किसी तरीके से इसराइल को कुछ फेस सेविंग देना चाहते हो और उसके अंदर वो जो है कोई मामला करना चाहते हो। तो अब ये सारी चीजें जिसमें कोई हतमी बात करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अमलन ये लगता है कि ये मामला जो गजा का है वो अब किसी न किसी करवट जो है ये ऊंट जो है वो बैठने वाला है, किसी न किसी सिमत में ही बैठने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ, इस पर नसीम ज़ारा साहिबा सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने द न्यूज़ में कॉलम लिखा है और वो कहती हैं कि अब सऊदी अरब के बाद कतर, तुर्की और इजिप्ट यानी मिस्र ये भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इसी तर्ज का मुआहदा हो जाए। आपकी नजर में कितनी बड़ी बात है और क्या ऐसा हो सकता है कि दीगर ममालिक भी इसी तरह से आपस में मुआहदे करें और एक नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद सामने आ जाए? नहीं, मैं तो ये नेटो तर्ज से भी कुछ बेहतर ही होगा आने वाला। मैं तो अभी समझता हूँ कि सारे जो है ये मामला जो है ये किसी न किसी तरीके से जो है सारे इन्वॉल्व हैं, खसूसन टर्की जो है और इवन मैं ईरान को भी समझता हूँ कि वो इस मुआहदा का किसी न किसी हद तक पार्ट होगा या किसी जगह मौजूद है। अमलन बुनियादी तौर पर ये जो मुआहदा है इसकी गुफ्तगू तो पिछले 10-12 साल से चल रही होगी। ये मैं नहीं मानने पर चाह कि ये फौरी तौर पर हुआ है। लेकिन जो अब शुनीद है, जो चीजें आई हैं कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया
तो सऊदी अरेबिया के अंदर थोड़ा सा जो है एक फिक्रमंदी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस मामले से बातचीत शुरू कर दी। कतर के बाद इत्तेफाक से वैसे भी तैयारी थी, लेकिन कतर के बाद खुसूसन जब 10 मई के बाद हमने इंडिया को शिकस्त दी तो पाकिस्तान, जिसके बारे में मुतज़ब्ज़ब थे कि आप करें, पाकिस्तान के अपने हालात कैसे हैं कैसे नहीं हो, कहीं पे एक और गजा तो नहीं है, खुद पाकिस्तान कमजोर है, क्योंकि पिछले ये जो हिंदुस्तान का जंग लड़ने से पहले पाकिस्तान के जो परसेप्शन था कि इंडिया के मामले में वो एक ख्याल था कि बहुत हमको कमजोर होकर रह गए हैं। अच्छा, वो इसलिए जो है एक थोड़ा सा लोग पीछे बैठे थे। अब ये सारी चीजें इकट्ठी जगह बाद दी गई हुई, फिर कतर के हमले के बाद वो मुआहदा साइन हो गया। हो सकता है उसकी एक वजह यह भी हो कि कतर के हमले के बाद तेजी आई हो, लेकिन अमलन जैसे लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आ तो जाएंगे, लेकिन आया आगे भी कोई एजेंडा है या नहीं है? कहीं ये तो नहीं है कि जी इजराइल की जब तस्लीम करने की बारी हो तो एक शर्त यहाँ पे ये भी हो कि अगर दो फलस्तीनियों की रियासत बने तो एक शर्त ये हो कि जी हमास को न्यूट्रलाइज किया जाए, दूसरी शर्त ये हो जी कि उसको तस्लीम किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर और अरब मुल्कों में भी, खसूसन सऊदी अरेबिया वगैरह में, इजिप्ट ने पहले तस्लीम किए हुए है, यूएई ने किए हुए है, बहरैन ने किए हुए है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब और खसूसन पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत उसका एक वायलेंट रिएक्शन होगा। हमारे लोग किसी सूरत में पाकिस्तान में इजराइल को कुछ स्पेस नहीं देंगे। लेकिन क्या ये दूर की कौड़ी है? अब ये चीज है कि चूंकि इतना कुछ पक रहा है और इतना कुछ सामने आ रहा है तो आप किसी किस्म की डायरेक्शन में कुछ गैस वर्क कर सकते हैं और जो कोई ना कोई जो है सूरत हाल भी जो है जिसको कहना चाहिए सेंस भी बनती है उसकी। सही।